आज की इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉइन के बारे में बात करने जा रहा हूँ XRP को लेके। XRP सोलाना और कार्डानो को लेके एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, जिसके बाद XRP सोलाना और कार्डानो ने अच्छा खासा पंप अप भी लिया था। तो XRP की आने वाले टाइम में प्राइस किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें भी इन डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। तो XRP ने भी काफ़ी ज़्यादा पंप अप करना स्टार्ट किया हुआ है। अगर हम XRP के अबाउट सेक्शन में आ जाएं तो रैंकिंग में 3 नंबर पे है। मार्केट कैप इसकी जो है 147 बिलियन है। लिस्ट जो है 2013 से में लिस्ट हुआ था। ऑल टाइम हाई इसने 2018 में लगाया है। ऑल टाइम लो जो है 2014 में लगाया था। रिपल की अपनी ब्लॉकचेन है, ठीक है। अभी जो है ट्रम्प की जैसे ही न्यूज़ आती है ना, XRP सोलाना कार्डानो के रिलेटेड के हम इसको जो है क्रिप्टो रिजर्व में रखेंगे। उसके बाद XRP यहाँ से अच्छा खासा XRP ने मूव किया। अगर मैं आपको इसकी पिछली डिटेल बताऊं तो 221 से इसने पंप अप किया, 254 पे गया। अच्छा खासा इसने पंप अप किया। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 2 तारीख को कितना है जी, 222 से ये जाता है 299 पे, और फिर करेक्शन लेके डाउन 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 आ रहा है। अभी आने वाले टाइम में ये मजीद हाई भी जा सकता है, क्योंकि XRP एक बड़ी मार्केट कैप का कॉइन है। रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है। इसकी अच्छी खासी मार्केट है और पूरी क्रिप्टो डाउन हुई है, लेकिन XRP में उस तरह इतनी कोई डाउन मूवमेंट नहीं आई है। और XRP में अक्सर लोग जो हैं वो फ्यूचर ट्रेड करते हैं 5x की लेवरेज के साथ, ठीक है। 5x की लेवरेज के साथ कुछ लोग करते हैं, कुछ 4 के साथ लेवरेज के साथ करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो DCA के साथ लाजमी करें। DCA से मुराद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि XRP एक स्टेबल कॉइन है और अक्सर लोग जो हैं वो इसमें जो है फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो आपकी ना लिक्विडेशन इसमें दूर होनी चाहिए अगर आप लोग इसमें फ्यूचर ट्रेड करते हैं। अगर डेटा वाले ऑप्शन में जाएं, 15 मिनट्स में इसके टाइम फ्रेम को देखें तो XRP जो है वो लार्ज अमाउंट में सेल हो रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर 15 मिनट्स में इसका ज़्यादा आ गया है। अगर 30 मिनट्स में देखें तो तब भी ज़्यादा है, 4 आवर में देखें तो तब भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 1 डे में भी सेलिंग प्रेशर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देख सकते हैं, जैसे इसने डिप दी हुई है 1.77 की इसने डिप दी हुई थी। अगर XRP जो है BTC करेक्शन लेता है, XRP आपको डाउन में मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कि XRP आपको 2.37 की रेंज में मिलता है और आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं फर्स्ट। तो DCA के साथ आपका सेकंड टारगेट जो है, आपका लिक्विडेशन इतनी दूर होनी चाहिए कि उसका टारगेट 1.5 होना चाहिए, वैलिड का सिर्फ 10%, ठीक है। और फिर आप जो है जब ये $2 के करीब आएगा ना, आपने ये नहीं वेट करना कि वापस अपनी एक्चुअल अमाउंट में जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। $2 पे अगर डिप में मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा वैलेट का परसेंटेज मूव करके तब आप $2 में एंट्री ले लें, ठीक है, सेकंड एंट्री। अगर इससे भी डाउन मिलता है तो वहाँ पे थर्ड ले लें। मतलब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, अगर 2.37 पे है, यहाँ से आपने एंट्री ली, डाउन आया, आप 2.15 पे सेकंड ले लें, ठीक है, 2.0 पे थर्ड ले लें, आपकी एवरेज बाइंग जो है वो 2.15 बन जाएगी, ठीक है। वापस अगर मार्केट थोड़ी सी और क्रैश करती है तो आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपकी लिक्विडेशन हो जाए, लिक्विडेशन आप दूर हो जाए। लेवरेज जो है 5x की रखें, ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बेशक आपको अगर प्रॉफिट जो है वो थोड़ा भी खुले ना, लेकिन आपको मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हो। तो आपके वैलेट का जो है आपने थोड़ा सा परसेंटेज यूज़ करना है, वैलेट का ज़्यादा परसेंटेज नहीं यूज़ करना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो फ्यूचर ट्रेड वाले वही लोग सक्सेसफुल हो सकेंगे जो DCA करेंगे। DCA मीन डॉलर कास्ट एवरेज। ये देख सकते हैं, ये पॉइंट $2 आप लोगों के माइंड में हमेशा होना चाहिए। किसी भी टाइम जो XRP $2 को अगेन टच कर सकता है, तो ये हमारे माइंड में लाजमी होना चाहिए। और प्रॉफिट जो है इसका इसी तरह सेम डिफरेंट पॉइंट पे आप लोगों ने बुक कर लेना है। 2.50, 2.60, 2.40, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी बुक करते रहें, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी के साथ आपने DCA करना होता है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल परेशानी पेश ना आए। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये जान गए होंगे कि XRP में आप लोगों को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा अगर जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं उनके फ्यूचर ट्रेड लेवरेज कितनी रखनी है, 5x से ज़्यादा लेवरेज है ना रखें। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। जाते ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।